वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि मेजॉरिटी में हमारे पाकिस्तान में सर्दियों पे जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में शादियों का सीजन शुरू हो जाता है। और शादियों के लिए दो प्लेनेट, वीनस बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, वो कम्बस्ट 11 दिसंबर को हो रहा है और बड़ा लंबा कम्बस्ट है 2 फरवरी तक। और मार्च तो बहुत ज़्यादा ही कम्बस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा उसका ड्यूरेशन है। 27 अक्टूबर से लेकर 9 मई तक मार्स कम्बस्ट है। मार्स जिसका ताल्लुक मेल से होता है और वीनस जिसका ताल्लुक फीमेल से होता है, दोनों की शादियों के। तो यहाँ पर शादियाँ जो हो रही हैं या कोई रिश्ते देखे जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि वीनस का कम्बस्ट होना, वो किसी भी प्लेनेट का कम्बस्ट होना बड़ी प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल बन जाती है। यानी कि उसके अंदर ताकत ही नहीं होती कि वो कुछ कर सके। यहाँ पे मार्स भी कम्बस्ट, फिर वीनस भी कम्बस्ट, ये दो बड़े प्लेनेट। वीनस जो है कम्बस्ट रहेगा 2 फरवरी तक और मार्स तो 9 मई तक कम्बस्ट रहेगा। दोनों का कम्बशन मैरिज के लिए जो भी शादियां हो रही हैं। अब बाय बर्थ आपका वीनस कितना ताकतवर है, और ट्रांजिट के और बाय बर्थ के से वीनस जुपिटर से 6, 8, 12 में तो नहीं है। ये वीनस ट्रांजिट का और जन्म का वीनस से 6, 8, 12 या मार्स के साथ होनी है। ये एक बहुत बड़ा कम्बिनेशन होता है जहाँ पर मैरिज के लिए बहुत ख़ास तौर पर देखा जाता है। फिर मरकरी भी 2 जनवरी को, बल्कि 1 जनवरी को मरकरी भी कम्बस्ट हो जाएगा। यानी 3 फास्ट मूविंग प्लेनेट कम्बस्ट की सूरत हाल में हो गया। और 5 फरवरी तक मरकरी भी कम्बस्ट रहेगा। मरकरी जिसका ताल्लुक बिजनेस से होता है, मरकरी जिसका ताल्लुक बातचीत से होता है, मरकरी कम्युनिकेशंस को कहते हैं। और आजकल मेजोरिटी में तो दुनिया भर का जो बिजनेस है वो तो है ही कम्युनिकेशंस के थ्रू, और वो इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो वीनस भी कहीं ना कहीं इंटरनेट को रिलेट करता है, और मार्स जो वॉयर है। तो यहाँ पे इन तीनों बड़े प्लैनेट्स का कम्बस्ट हो जाना और जनवरी तक पूरे रहना, तो ये मार्च हार लंबा होगा, तो एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी। वीनस का ताल्लुक कम्युनिकेशन से भी होता है, एजुकेशन से भी होता है, खासतौर बैंकिंग सेक्टर जो हो गया और कम्युनिकेशन सेक्टर और डॉक्यूमेंटेशन को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी डील करते वक्त या कोई भी गुफ्तगू करते वक्त आपको चाहिए कि थोड़ा बहुत सोच समझ कर यहाँ पे बात करें। यहाँ बात आप कुछ करेंगे, उसका मीनिंग्स कुछ और ले लिया जाएगा। चीज़ें बहुत हद तक प्रॉब्लमेटिक आ सकती हैं। डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहा है या व्हीकल्स ले रहा है या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ है जो वो प्रॉब्लम में आ सकती है। वीनस का भी कम्बस्ट होना जिसका ताल्लुक कंफर्ट लाइफ से होता है, वीनस जिसका ताल्लुक लग्जरी चीज़ों से होता है, वीनस जिसका ताल्लुक व्हीकल से भी होता है और रुपये पैसों से भी होता है, उसका कम्बस्ट होना ये भी प्रॉब्लमेटिक है। मार्स जो कि बॉडी, शरीर, एनर्जी, उसका भी कम्बस्ट होना। और तीनों प्लैनेट्स का एक ही घर में बैठना, सैजिटेरियस में, कैप्रिकॉर्न में, एक्वेरियस में। जब ये एक्वेरियस में जाएंगे मार्स तो कम्बस्ट ही रहेगा, लेकिन वीनस और मरकरी जो है वो तुलू हो चुके होंगे। अब वहाँ पर जब ये कैप्रिकॉर्न में जाएंगे तो ये एग्जॉल्टेड ग्रह पे आकर सन भी मिल जाएगा। तो ये बड़ा टाइम जो खासतौर पर शादियों खासतौर पर जो हो रही हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम है। यहाँ पे शादियों को लेके आप जैसे बनी बनाई बात ख़त्म हो सकती है। अगर कोई शादी हो भी जाती है तो उनकी शादियों में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। किसी का वीनस जो है वो 5वें घर का मालिक होगा, किसी का वीनस 7वें घर का मालिक होगा, किसी का वीनस दूसरे घर का मालिक होगा, और मार्स भी इसी तरह। तो प्रॉब्लम्स तो कहीं ना कहीं, और जुपिटर वो भी रेट्रोग्रेड है, उसके साथ ऑपोजिशन ज़रूर है। यहाँ चीज़ें जुपिटर का देखना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कम्बस्ट हो जाना प्लैनेट्स का तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो भी हजरा शादी कर रहे हैं या भी रिश्ता देख रहे हैं, या तो यहाँ पे जो देख रहे हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा कि फरवरी तक थोड़ा खामोश हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गुफ्तगू जब ज़्यादा होगी तो फिर कोई ना कोई बात भी पकड़ी जाएगी और कोई ना कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक। और बिजनेस से रिलेटेड लोगों के लिए भी, जिनका टोटल बिजनेस ऑनलाइन, और बल्कि आजकल तो सारा ही इंटरनेट से रिलेटेड है, तो फिर कोई ना कोई इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम बड़ी आ सकती है, जिससे बिजनेस को काफ़ी हद तक धचका जो है वो लग सकता है। हालांकि सैटर्न कैरियर का मालिक है, वो सीधा हो चुका है, लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड है। और ये सारे के सारे प्लेनेट
9th हाउस में, फिर ये 10th हाउस में बिजनेस का घर है, वहां पर होंगे। तो बिजनेस वालों के लिए भी, खासतौर पर जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, और क्योंकि ट्रेडिंग जितनी भी है, बिजनेस तो खैर सारा का सारा जो है, जो बड़े लेवल के ऊपर बिजनेस होता है उसको मरकरी से देखा जाता है, और जो बिल्कुल एक पर्सन एक अपना सर्विस दे रहे होते हैं, उसका ताल्लुक भी जो है वो सैटर्न से होता है। तो यहाँ जब ये सेक्रेटेरियस में है तो सैटर्न से ये 10वें हाउस में है, और जब ये कैप्रिकॉर्न में आएंगे तो सैटर्न से 11th हाउस में कहीं ना कोई बेहतर रिजल्ट जरूर देंगे। लेकिन कम्बस्ट प्लैनेट जो है वो काफी हद तक प्रॉब्लमेटिक होता है। वीनस का ताल्लुक रूबी डायमंड, सॉरी रूबी या ओपल या वाइट पोखरा से है, और मरकरी का ताल्लुक जो है वो एमरेट से, आप एमरेट स्टोन पहन सकते हैं, और मार्स रेड कोरल। लेकिन ये आपको अपने चार्ट के मुताबिक ही चार्ट देखकर फिर ही आप देखें कि आपको कौन सा पत्थर जो है वो पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मरकरी का ताल्लुक वेन से रिलेटेड भी होता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी होता है। तो ये चीज़ों को देखकर बहुत केयरफुली आप रखना है। फिर सन भी जो आएगा तो यहाँ पर 4 ग्रह योग बन जाएगा, फिर ये मार्स में जाएंगे, फिर राहु के साथ। तो ये बिजनेस से रिलेटेड भी टेंशन दिखा रहा है, शादियों को लेके भी परेशानी दिखा रहा है, आपस में जो कम्युनिकेशन है वहाँ पे भी आप देखेंगे काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा होगी। मार्स का ताल्लुक आदमी से होता है, वीनस का ताल्लुक यानी आदमी और दोनों ही गरूब हो गए, और कम्युनिकेशन प्रिंस कहा जाता है मरकरी को, तो मरकरी भी कम्बस्ट हो रहा है, और वो भी अपने 7वें हाउस में, और मरकरी भी एक लंबे अरसे के लिए कम्बस्ट होगा। मरकरी जब भी कम्बस्ट होता है तो कम्युनिकेशंस काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, लोगों की बातों में गलत मतलब लिए जाते हैं, और जो कहते हैं वो उस पर पूरा यकीन करना भी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि कहीं किया जाए या ना किया जाए। वो जितनी भी अफवाहें हैं वो इसी टाइम पे ज़्यादा आपको देखें, जैसे मरकरी कम्बस्ट होगा तो आपको बहुत सी जो रूमर्स जो हैं वो देखने को मिलेगी। मैं जैसे पहले भी आपको बताया था कि सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल तरीन टाइम भी है, पर कई लोगों के लिए अच्छा भी होगा। तो आप ख़ास तौर पर जिनकी शादी हो रही है तो वो भी थोड़ा सा एहतियात कर लें, और जिनकी आगे होने वाली है वो तो सबसे बेहतर जो है वो वेट कर लें तो बहुत बेहतर है। आपका बाय बर्थ का वीनस और मार्स कैसा है, और वो कंजक्शन में है, ट्राइंग में, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट जो है ज़रूर मिलती होगी, मिलती रहेगी, और जुपिटर भी कहीं देख रहा तो कहीं ना कहीं आपको फेवर्स ज़रूर देता रहेगा। लेकिन एक है प्रॉब्लमेटिक चीज़, और मैं हैरत की बात है कि मैंने देखा कि किसी को भी मैंने नहीं देखा कि इस बड़े इवेंट्स के ऊपर कि मार्स का कम्बस्ट होना, वीनस का कम्बस्ट होना, फिर मरकरी का कम्बस्ट होना, इसके किसी एस्ट्रोलॉजर ने ज़्यादा इस टॉपिक को अहमियत नहीं दी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैरिज के सिलसिले और बिजनेस के सिलसिले आगे जो है वो शदीद टेंशन में आने वाला है। ख़ासतौर पर मैरिज कई लोगों की तो होगी होगी, और कई लोग होने वाली होगी। जिनके रिश्ते चल रहे हैं, अगर वो जो डिले कर सकते हैं तो कर लें तो बहुत बेहतर है, वरना ये पर्सनल चार्ट के ऊपर ही है कि आपके पर्सनल चार्ट में वीनस या मार्स की कंडीशंस क्या है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है सूरत हाल के ऊपर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था मैरिज के लिए, बिजनेस के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, तो ये मैंने ज़रूरी समझा कि आपको ये नोटिफिकेशन, आस्ट्रो नोटिफिकेशन ज़रूर दूं, क्योंकि इंतहाई इम्पॉर्टेंट ये इवेंट है। और 12 जोडिक के ऊपर जो है एनुअल हॉरोस्कोप के ऊपर हम आपको वीडियो आ चुकी हैं आपके पास, आप देख भी रहे हैं, उसको लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल के साथ वहाँ पर गुफ्तगू की है, और जो चीज़ें कमी रह भी गई हो तो इंशाल्लाह ताला हम लाइव भी आपके साथ जल्दी दोबारा आएंगे, और एनुअल हॉरोस्कोप के ऊपर भी और ये प्लैनेट्स के ऊपर भी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो आज लिब्रा तक वीडियो आ जाएगी, और ये भी वीडियो आज आपको मिल जाएगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये बहुत बड़ा वीनस का कम्बस्ट होना, मार्स का बहुत लंबे से कम्बस्ट है, कि मार्स कम्बस्ट बॉडी और शरीर से है, हमारे जिस्म से, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में पहला घर एरीज का है जो कि बॉडी से यानी कि मैं और आप है, और वीनस दूसरा घर यानी कि फैमिली और पार्टनर, बिजनेस और आपका पैसा कम्बस्ट हो रहा है। मेल और फीमेल के चार्ट पे बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, खासतौर पर मैरिज के लिए, और बिजनेस वालों के लिए भी धचका एक बहुत बड़ा है, जो कि जनवरी के शुरू में ही लग सकता है, और पूरा जनवरी ये रहेगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।